Dear students, once again welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. Students, we are reading chapter number 9. The name of chapter is Air, Water and Weather. हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एयर, वाटर एंड वेदर. पिछली क्लास के अंदर हमने एयर के बारे में आपको बताया. एयर के टॉपिक हमने पढ़ा. पिछला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उस पिछले वाला वीडियो हमारा ज़रूर देखें आप, जिससे आपको एयर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा. आज हम वाटर पढ़ेंगे. इसी चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाटर है. वाटर जस्ट लाइक ए एयर, वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. जिस प्रकार से हवा हमारे लिए बहुत आवश्यक है जीने के लिए, उसी प्रकार से पानी भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है. इट इज़ लार्जली फाउंड इन ओशियंस, सीज एंड रिवर्स. पानी जो है वो महासागर के अंदर, समुद्रों में या नदियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. वाटर हैज़ नो टेस्ट. वाटर का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता इसका. न इसकी अपनी कोई शेप होती है, न इसका अपना कोई कलर होता है, न स्मेल होती है. ठीक है, तो वाटर हैज़ नो टेस्ट, शेप, कलर और स्मेल. इट टेक्स द टेस्ट, कलर एंड स्मेल ऑफ द थिंग्स इट इज़ मिक्सड विद. ये वैसा ही टेस्ट इसका या कलर या इसकी स्मेल जो है वैसी हो जाती है जिसमें इसको मिलाओगे आप. ठीक है, जैसा इसमें कलर मिलाओगे या कुछ भी किसी भी चीज़ में जिसमें मिलाओगे उसके जैसा ही कलर इसका हो जाता है. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी को. कुकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग. ठीक है, नहाने में, खाना बनाने में या धोने में, कपड़े बर्तन वगैरह धोने के लिए या पीने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ यूज टू पुटिंग आउट अ फायर. मतलब जब कहीं पे भी अगर आग जैसी दुर्घटना हो जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. फॉर वाटरिंग प्लांट्स इन गार्डन्स और फील्ड्स. पेड़ पौधों में पानी देने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. फॉर वॉशिंग व्हीकल्स एंड टू इरिगेट द क्रॉप्स. व्हीकल्स को धोने के लिए या फसलों को पानी देने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर. जो बिजली बनती है बेटा वो भी हमारी पानी से ही पैदा होती है, उत्पन्न होती है, बनती है. ठीक है. वाटर इज़ यूज्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. जंगली जानवरों के लिए पानी जो है वो भी नहाने और पीने के लिए इस्तेमाल इसको करते हैं. एंड बाय एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव्स इन दिस वाटर बॉडीज़. और जो एक्वेटिक एनिमल जो जलाशय जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे लाइक फिश वगैरह हैं. ठीक है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो भी वाटर बॉडीज़ में ही रहते हैं. तो ये पानी का यूज़ था कि पानी का क्या यूजेस हैं. फ्रेश वाटर कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ रेन. जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आता है? वो बरसात के रूप में आता है. बट हैव यू एवर थॉट, पर क्या आपने इसको कभी सोचा है? हाउ यू गेट रेन ऑन द अर्थ, कि हमारी पानी ये बरसात जो है कैसे होती है? वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, सीज एक्सेट्रा. ये जो पानी है नदियों में, तालाबों में, झरनों में या समुद्र के अंदर, ठीक है, ये गेट्स हीटेड अप ड्यू टू सनरेज. ये क्या होता है कि ये गर्म होता है सनरेज के, धूप की किरणों से. जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उबलता है, दिस वाटर देन इवोपोरेट्स टू द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. फिर जब ये पानी सूर्य की गर्मी से ये पानी जो है ये भाप के रूप में ऊपर उठता है. एज इट गोज़ हायर. और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है भाप के रूप में पानी जो है ना, इसकी भाप बन करके ऊपर उठता है, और जैसे ही ऊपर जाता है वैसे वैसे ही ठंडा हो जाता है. इट कूल्स एंड द वाटर वेपर टर्न इनटू द टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो गर्म भाप थी वो, और जैसे ही टच होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था इसके अंदर गैस, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर. ठीक है, तो वाटर जो है ऊपर जब जैसे गर्म भाप होती है, वो ठंडे के अंदर जब उसमें उससे मिलती है, ऊपर जाने के बाद जब ठंडा होता है तो वो जो भाप थी वो वाटर वेपर जो किसमें होता है, छोटे छोटे बूंदों में, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है. लोड्स एंड लोड्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स. और इस प्रकार से बहुत सारी ड्रॉपलेट्स जब जमा हो जाती हैं तो वो बादल का रूप बन जाती हैं, है ना. व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी. और जब बादल भारी हो जाता है, पानी जो उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भर जाती हैं, ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो वो बरसात के रूप में बरस जाता है, गिर जाता है. ठीक है, दे फॉल एज रेन. ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड वी गेट वाटर ऑन द अर्थ नेचुरली.
ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। समुद्र से, झरनों से, नदियों से पानी जो है वो सूर्य की गर्मी से भाप बन के उठता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में जैसे हम यहाँ पे देखें, इसको देखो ना, ये समुंदर है, ये आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। समुद्र से सूर्य की गर्मी से नीचे जब आते हैं तो वाटर वेपर से उठती है, वाटर वेपर भाप के रूप में ऊपर उठता है। जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है तो बादल का रूप लेता है, और बादल जो है जैसे भारी हो जाता है तो इसके बाद में बरसात हो जाती है, ठीक है। और फिर रेन वाटर जो है वो फ्लो होकर के वापस वाटर बड़ी समुद्र में, नदी में, झरनों में चला जाता है। फिर वापस ये भाप बन के ऊपर उठ जाता है। तो ये क्या है, घूमता है, ये जो चलता रहता है लगातार, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड वी गेट वाटर ऑन द अर्थ नेचुरली। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन ए साइकिल मैनर फ्रॉम लैंड टू स्काई, जमीन से आसमान में और आसमान से फिर जमीन में जो चलता है साइकिल मैनर फ्रॉम लैंड टू स्काई इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये वाटर का पॉइंट था कि वाटर आता कैसे है, वाटर जो है का यूज़ क्या है, ये 2 पॉइंट हमने इसमें पढ़े। अब हम बात करते हैं वेदर के बारे में। अगला टॉपिक जो है इसी चैप्टर का वो है वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर एंड सीजन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ एयर। जो मौसम है ये जो है ये हवा पे डिपेंड करता है। वेदर इज कंडीशन ऑफ एयर एट ए गिवन टाइप। वेदर जो है वो एक कंडीशन है जो उस समय पे जो हवा चलती है उसको मुताबिक। The weather of a place tells us if the place is hot, cold or wet at a given time. जो वेदर है वो हमें बताता है उस जगह का मौसम कैसा है, ठीक है ना। वो गर्म है, ठंडा है, या मानसून का है, बारिश का है, कैसा मौसम है वो वेदर हमें बताता है। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। वेदर जो है वो उस जगह का बदलता रहता है। वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। सो द वेदर मे बी सनी वन डे एंड क्लाउडी द नेक्स्ट डे। मौसम जो है वो आपका एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, बहुत ज़्यादा धूप उस दिन हो सकती है, और दूसरे दिन बादल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मौसम जो है वो हवा के मुताबिक बदलता रहता है। अब हम बेटा चेक योर प्रोग्रेस एक बार देखेंगे। आप अपनी बुक पेज नंबर 74 में चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है, इसको आपने फिल करना अपनी बुक के अंदर। डैश कंटेंस मैनी गैसेस। आपने एयर का टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें मैंने बताया था कि एयर कंटेंस मैनी गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, है ना। तो इसके अंदर होती हैं वो। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा? एयर आ जाएगा। आपने इसके बारे में पिछला वीडियो देखा हो तो पता लगा होगा। दूसरा है प्लांट गिव आउट डैश इनटू द एयर। प्लांट्स क्या छोड़ते हैं हवा के अंदर, ठीक है ना। तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो टेक इन एंड ऑक्सीजन गिव आउट होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे आप थर्ड, फिलिंग डैश इनटू ए बैलून चेंजेस इट्स शेप। हम हवा बैलून में क्या भरते हैं, उसकी शेप चेंज करने के लिए, उसको फुलाने के लिए हवा भरते हैं ना, तो फिलिंग एयर। फोर्थ आ जाएगा व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी। जब बादल जो है ड्रॉपलेट्स से भारी हो जाते हैं तो क्या करते हैं? दे फॉल एज रेन। तो बरसात के रूप में वो बरसते हैं, गिरते हैं। फ्रेश डैश कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ रेन। फ्रेश वाटर बेटा, फ्रेश वाटर कहाँ किस बरसात के रूप में हमें मिलता है, ठीक है, बरसात के फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस वाला हो गया। इसको आपने अपने बुक में करना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे थे वेदर की। तो टाइप्स ऑफ वेदर, वेदर कितने प्रकार के होते हैं? द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी सनी। उस जगह का मौसम जो है वो गर्मी का हो सकता है, धूप का हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है। जब बहुत सारे बादल होते हैं तो मौसम क्लाउडी होता है। विंडी होता है, जब बहुत ज़्यादा आंधी चल रही होती है, हवा चल रही है बहुत तेज़, तो उसको विंडी सेशन कहते हैं। बहुत बारिश हो रही है तो उसको रेनी सेशन कहते हैं। और सर्दियों के मौसम को हम कोल्ड सेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा? अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑन सम डेज द सन साइंस ब्राइटली। कभी कभी बहुत तेज़ सूरज चमकता है तो दीज डेज आर हॉट। ये दिन बहुत गर्म होते हैं। सच डेज आर कॉल्ड सनी डेज। ऐसे दिनों को हम सनी डेज कहते हैं। इसको आपने पढ़ना है, इससे पता लग जाएगा आपको कि सनी डे किसको कहते हैं, क्लाउडी डे है किसको कहते हैं, और कोल्ड डे कैसा होता है। यहाँ पे विंडी डेज, यानी बहुत तेज हवा जब चलती है तो उसको विंडी डेज कहते हैं। पत्ते हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं, उसको हम विंडी डेज कहते हैं। और बारिश वाले मौसम को हम रेनी डेज कहते हैं। तो ये आपके जो 5 फोटोज दे रखे हैं इनको आपने पढ़ना है। अभी हम बात करते हैं सीज़न की। सीज़न क्या है? सीजन्स द टाइम ऑफ द ईयर। एक लंबे समय तक एक ही मौसम रहने को हम सीज़न कहते हैं बेटा। द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द वेदर स्टेज द सेम फॉर मैनी डेज इज कॉल्ड अ सीज़न। जब
एक साल के अंदर एक लंबे समय तक जो मौसम रहता है उसको हम सीज़न कहते हैं। जैसे लंबे समय तक ठंडा रहेगा तो क्या होगा, ठंडी का मौसम हो जाएगा। लंबे समय तक गर्मियाँ पड़ रही हैं तो क्या हो जाएगा, वो गर्मी का मौसम हो जाएगा। ठीक है, लंबे समय तक अगर हवा चल रही है बहुत तेज़ वगैरह, उस पत्ते झड़ गिर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो पतझड़ का मौसम हो जाएगा। तो जो लंबे समय तक जो चलता है कि एक ही जैसा वेदर रहता है वो हम वो सीज़न कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन द वेदर, ये वेदर पर डिपेंड करता है। वी हैव डिफरेंट सीजन्स, हमारे यहाँ पे जो है हमारे देश में विभिन्न प्रकार के सीज़न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वी डू डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सीजन्स, हम अलग अलग चीज़ें करते हैं अलग अलग मौसम के अंदर। द क्लोथ्स वी वियर एंड द फूड वी ईट, कैसे क्या चेंज करते हैं हम लोग, कपड़े पहनने में बदलाव करते हैं। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, खाने में सर्दियों के अंदर हम गर्म खाना खाते हैं, गर्म चीज़ें यूज़ करते हैं खाने के लिए। गर्मियों के अंदर हम ठंडी चीज़ें लाइक आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये यूज़ करते हैं और हल्के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में। तो द क्लोथ्स वी वियर एंड द फूड वी ईट चेंज विद द सीज़न, ये सब चीज़ें जो है ये चेंज होती हैं सीज़न के मुताबिक। वी आल्सो हैव स्कूल हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, हमारी स्कूलों की छुट्टियां भी होती हैं सीज़न के मुताबिक। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी छुट्टियां हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस वक्त भी हमारी सीज़न समर वेकेशन हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उस टाइम विंटर वेकेशन हो जाते हैं, है ना। तो वो सीज़न के मुताबिक हमारी छुट्टियां भी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सीज़न की। टाइप सीज़न कैसा होता है, कौन कौन से होते हैं? समर, एक समर है जो उसको हम गर्मियों के मौसम को कहते हैं। मॉनसून जब बहुत ज़्यादा बारिश आ रही होती है। ऑटम जब पतझड़ का मौसम होता है, बहुत तेज हवा चलती है और पत्ते गिरते हैं। विंटर सर्दियों का मौसम है। एंड स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, है ना, आर द मेन सीजन्स इन इंडिया, ये सीज़न है जो अपने इंडिया के अंदर मेन सीज़न है। अब आपको बेटा फोटो के साथ समझाया हुआ है कि समर इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, समर जो सबसे गर्म समय होता है साल का। ठीक है, इन दिस सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ्स, ऐसे मौसम में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और हम क्या है आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। ऑटम इज़ द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स, ऐसे मौसम के जब अधिकांश पेड़ जो है अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इट इज़ नाइदर हॉट और नॉर कोल्ड, ये मौसम नहीं तो गर्म होता है नहीं ठंडा होता है। ठीक है, विंटर जो है वो कोल्डेस्ट समय होता है, विंटर इज़ द कोल्डेस्ट टाइम, सर्दी का मौसम जो है सबसे ज़्यादा ठंडा उस वक्त होता है। वी वियर वुलन क्लोथ्स, ऐसे मौके में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वी ईट हॉट फूड एंड ड्रिंक हॉट सूप्स, ऐसे में हम लोग गर्म खाना खाते हैं या हॉट सूप या गर्म सूप वगैरह पीते हैं। बसंत ऋतु के अंदर हम बहुत सारे फूल खिलते हैं। स्प्रिंग द सीजन व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, इट इज़ ग्रीन एवरीवन, ऐसे मौसम में चारों तरफ हरा ही हरा होता है। ठीक है, और मानसून सीज़न जो है वो बारिश का मौसम होता है। ठीक है बेटा, तो ये सीजन्स थे हमारे जो हमने फ़ोटो के साथ में समझे। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स यानी हमने जो आज पढ़ा है रेन के वाटर का एंड वेदर का और सीज़न का, तो तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने अभी टॉपिक पढ़ा है इसका एयर वाटर एंड वेदर का, लेसन नंबर 9 जो पढ़ा है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर देना मुझे, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों ने इसको समझा है और ये चैप्टर उनको समझ में आ गया। एक चीज़ तो आपने ये बताना है मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कि वाटर के यूजेस क्या हैं, वाटर आप किस किस इस्तेमाल में आप जो है वो पानी किस किस यूज़ में लेते हो। ठीक है, पानी का क्या यूज़ करते हो आप। दूसरा आपने जो है इसके अंदर जो है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वेदर की अगर कोई पूछे कि डिफाइन वेदर, तो वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एयर एट ए गिवन टाइम। द वेदर ऑफ ए प्लेस टेल अस इफ़ द प्लेस इज़ हॉट कोल्ड और वेट एट ए गिवन टाइम। तो ये जो है ना ये वेदर की डिफाइन है बेटा, तो ये आपने समझना है इस चीज़ को। ठीक है, इस वेदर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसको आपने लर्न करना है और लर्न करने के बाद में मैं इसको टेस्ट में आपसे पूछूंगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, और सीज़न जो है उसके डिफाइन भी समझनी है। सीज़न जो है ये है द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द वेदर स्टेज द सेम फॉर मैनी डेज इज़ कॉल्ड ऑफ सीज़न। तो ये आपको सीज़न की डिफ़ाइन है और इस सीज़न की डिफ़ाइन को आपने अपनी नोटबुक में भी करनी है, इसको भी लर्न करना है और वेदर की डिफ़ाइन को भी आपने नोटबुक में अपनी करनी है। इसमें आपको क्वेश्चन है डिफ़ाइन वेदर एंड डिफ़ाइन सीजन्स, तो दोनों की डेफिनेशन आपने नोटबुक में फेयर कॉपी में करनी है बेटा। ठीक है, और कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि सीज़न कितने प्रकार के होते हैं। सीजन्स के नाम लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन कौन से होते हैं और पानी के यूजेस क्या करते हो आप। ये 2 क्वेश्चंस के आपने मुझे आंसर देने हैं, तब मैं समझूंगा कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा इसका, तो उसमें देखना है। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।